वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एसएमसी कंपनी को किस तरह क्लोज़ करवाना है। हमारा ये टॉपिक चल रहा था, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो मैंने कंप्लीट की हैं और यूट्यूब चैनल पे मौजूद भी हैं। तो इस टॉपिक में हमने अभी क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, किन किन टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। सारी चीज़ें एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। हमने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम देख रहे थे कि कंपनी को आपने किस तरह क्लोज़ करवाना है। वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, वो आपकी एसएमसी कंपनी हो, उसको आप किस तरह क्लोज़ करवाएंगे। तो ये कंपनी क्लोज़ करवाने के लिए हमने सबसे पहले देखा था एससीसीपी को, क्योंकि कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो एससीसीपी में होती है। तो हमने सबसे पहले एससीसीपी को कवर किया था। एससीसीपी को जब रजिस्ट्रेशन हुई होती है कंपनी की, तो वहाँ से हमने कंपनी को एग्ज़िट करवाना होता है, कंपनी को डी रजिस्टर करवाना होता है, वाइंड अप करवाना होता है। तो उसका कोई एक प्रोसीजर था, उसमें कुछ फॉर्म्स थे, हमने वो फॉर्म्स डिस्कस किए थे। वो फॉर्म कौन कौन से थे वो भी हमने सारे डिटेल से डिस्कस किए थे, एससीसीपी की वेबसाइट पे जाके भी डिस्कस किए थे आप। और इस प्रोसीजर की कितनी फ़ीस होगी वो भी हमने डिस्कस की थी, ऑनलाइन की ऑफ़लाइन की, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जितने भी फॉर्म थे वो हमने वन बाय वन उनको डिस्कस किया था, उनको देखा था, वो फॉर्म फिल करने सीखे थे, उनको बनाना हमने सीखा था। उसके ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं हर फॉर्म के ऊपर वो मैंने बनाई हैं और यूट्यूब चैनल पे मेरे पे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एससीसीपी का जितना भी पार्ट था वो हमने सारा का सारा ए टू जी क्लियर किया था। एससीसीपी के फॉर्म्स हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे, सारी चीज़ें हमने देख ली थी। लेकिन एससीसीपी का जो एससीसीपी की वेबसाइट है उसके ऊपर जो पोर्टल है एससीसीपी का, उसके ऊपर हमने एससीसीपी के जो इजी एग्जिट स्कीम है या अपने कंपनी को किस तरह वाइंड अप करवाना है, क्लोज किस तरह करवाना है, वो चीज़ अभी तक हमने नहीं देखी थी, वो हमने पेंडिंग रखी थी। वो आज की वीडियो में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो पार्ट था इसका प्रोसीजर्स था सारा कंप्लीट करवाने का, एससीसीपी से आपने कंपनी क्लोज करवाने का जो प्रोसीजर था वो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। उसमें ये था कि पहला हमारा एससीसीपी का पार्ट था, वो हमने सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं, उसके फॉर्म्स वगैरह देखे हैं, उसकी फ़ीस कितनी होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, उनके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो हम गए थे एफपीआर की तरफ। ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी कंपनी रजिस्टर हुई होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एसएमसी, जब आप एससीसीपी में रजिस्टर करवाते हैं तो साथ ही वो एफपीआर में भी रजिस्टर हो जाती है। तो एफपीआर से आपने किस तरह कंप्लीट करवाना था, नेक्स्ट पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। एफपीआर से आपने अपनी कंपनी का स्टेटस किस तरह क्लोज करवाना है, उसकी एप्लीकेशन कैसे रेडी करनी है, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एप्लीकेशन को बनाना सीखा था, उसका कंप्लीट ही हमने एक ड्राफ्ट बनाना सीखा है। वो भी वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वो आप देख लें ताकि आपको उस चीज़ की भी समझ आ जाए। उसके बाद थर्ड पार्ट जो था हमारा वो प्रोविंशियल लेवल पे था, कि प्रोविंशियल लेवल पे आपकी कोई रजिस्ट्रेशन हुई है कंपनी की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एसएमसी कंपनी की। तो उसमें हमने देखा था पंजाब रेवेन्यू को हम लेके चल रहे थे कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है पंजाब रेवेन्यू में हुई हो, सिंध रेवेन्यू बोर्ड में या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, प्रोविंशियल लेवल पे जहाँ पे भी आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो उसको आप किस तरह ख़त्म करवाएंगे। तो हम ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का एक केस लेके चल रहे थे, कंसिडर ये कर रहे थे कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है प्रोविंशियल लेवल पे वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ही है। तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से हमने किस तरह कंपनी को क्लोज़ करवाना है, उसकी एप्लीकेशन हमने रेडी की थी, सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ड्राफ्ट एक कंप्लीट हमने रेडी किया था, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है वो भी हमने देखी थी। उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, आपको उस चीज़ की भी समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एसएमसी का भी बता दें कि एसएमसी को हम किस तरह क्लोज करवाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो हम डिस्कस कर रहे थे, वो एसएमसी का पूछ रहे थे। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एसएमसी को इजी एग्जिट स्कीम के ज़रिए वाइंड अप करवाने या ख़त्म करवाने का एससीसीपी से तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है, सेम फॉर्मेट होंगे, सेम जो है उसके फॉर्म्स लगेंगे। ठीक है, कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी, सेम चीज़ें होगी। हाँ, जब हम एप्लीकेशंस रेडी कर रहे होंगे, फॉर्म रेडी कर रहे होंगे, तो तब उसका स्टेटस सारी सी बात है चेंज होगा। जहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड लिख रहे हैं वहाँ पे एसएमसी होगी। ठीक है, और उसके अलावा आपको एसएमसी के लिए ऑडिटर सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है,
बाकी उसकी बोर्ड रेजोल्यूशन जो है, प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर ज़्यादा होंगे तो उनके ज़्यादा नेम आएंगे। जब एसएमसी होगी तो वहाँ पे सिंगल एक ही होगा तो एक का ही नेम आएगा। मतलब कि चीज़ें जो है प्राइवेट लिमिटेड के लिए आपको पता होनी चाहिए कि मिनिमम डायरेक्टर 2 होते हैं तो 2 होंगे, 3 4 5 जितने भी डायरेक्टर्स होंगे तो उनके नेम वगैरह होंगे। एसएमसी में एक ही होता है बंदा तो उसका नेम आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको ऑडिटर सर्टिफिकेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो फॉर्म है वो सारे इसी तरह ही आएंगे। अगर आपका कैपिटल एसएमसी का ज़्यादा है तो फिर आप ऑडिटर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी फॉर्म जो हैं वो सेम दोनों के लिए एक ही तरह के होते हैं, एक ही प्रोसीजर है दोनों को क्लोज़ करवाने का। और आज की वीडियो में हम एससीसीपी की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके देखेंगे। मैं आपको बाकायदा दोनों कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्म भी ओपन करके दिखाऊंगा इजी एग्जिट स्कीम का, और एक एसएमसी कंपनी को हम सेलेक्ट करेंगे उसका भी ओपन करेंगे, और वहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि दोनों का सेम फॉर्म ओपन होता है, सेम प्रोसीजर है दोनों को क्लोज़ करवाने का। तो अभी हम चलते हैं एससीसीपी की वेबसाइट पे, वहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इनका जो प्रोसीजर है वो किस तरह होता है। एससीसीपी की वेबसाइट, सबसे पहले आप एससीसीपी की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपने देखना है ईजी फाइल लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले ई सर्विसेज लिखा आता था, अभी थोड़ी सी चेंजेस हो गई हैं, ठीक है। उन्होंने अपने मेन्यू को जो है थीम को अपडेट किया, वेबसाइट को अपडेट किया, तो यहाँ पे उन्होंने ईजी फाइल लिख दिया। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। मैं एक लॉगिन लगा के आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ आपको मेंशन कर दूँ कि ये यहाँ पे उन्होंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। अगर आप किसी किस्म का कोई भी मसला हो किसी भी प्रोसीजर में तो आप ये उनके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये फ़ौरन आपको रिप्लाई देंगे वर्किंग आवर्स के दौरान, ठीक है। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई मसला आ रहा हो, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी हो तो ये एससीसीपी ने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है अपना, ठीक है। उनका जो नुमाइंदा होगा वो यहाँ से आपको रिप्लाई करेगा फ़ौरन। इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके किसी भी किस्म का कोई भी इशू होगा वो आप उनसे पूछ सकते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद इस तरह का ये जो प्रीव्यू है नज़र आएगा आपको। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे फाइलिंग एंड कंप्लायंस में। फाइलिंग एंड कंप्लायंस के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कंपनी होगी। वहाँ पे मैं फ़िलहाल कोई भी एक कर लेता हूँ। पहले हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का देख लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जब आप कंपनी को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, आपने जो भी फाइल करनी है, फॉर्म्स वगैरह जो आपके पेंडिंग पड़े हैं वो आप यहाँ से एनुअल फाइलिंग कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, सीटीसी कापीज़ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इधर डिफरेंट दी हुई हैं, वो आप जो भी आपने चीज़ करनी हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट एक मेन्यू है, यहाँ पे दिया हुआ है इजी एग्जिट स्कीम का। ये देखें, कंपनी इजी एग्जिट स्कीम, CEES ये लिखा हुआ है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। वहाँ यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर ओपन होगा, स्टेप्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कंपनी इजी एग्जिट स्कीम, ठीक है। ये उन्होंने 3 प्रोसेस बताए हुए हैं। ये राइट साइड पे कोने पे आप देखें डन लिखा हुआ है, डन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको ले आएगा, यहाँ पे आपकी कंपनी जितनी भी आ रही होंगी उनके नेम आ रहे होंगे। जिस कंपनी को आपने क्लोज़ करवाना है उसको आप लॉगिन करेंगे। एक आ रही है तो एक ही, या 2 3 4 जितनी भी कंपनीज आ रही हैं उनमें से जिसको आपने क्लोज़ करवाना है उसको आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये नीचे अगर आपके में भी ये वाली 2 चीज़ें जो हैं, रिमाइंडर वाली और पेनल्टी ऑर्डर वाली, ये 2 चीज़ें आपकी ना आ रही हों, ये इस कंपनी के कुछ फॉर्म्स वगैरह पेंडिंग है, कोई फ़ीस वगैरह पेंडिंग है, तो इसलिए उनको ये नोटिस आए हुए हैं। आपको में भी ये वाली 2 चीज़ें नज़र ना आए हैं, ठीक है। आपने जस्ट प्रोसीड्स टू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इजी एग्जिट स्कीम देखना है। ये प्रोसेस लिस्टिंग लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोसेस। इसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है कंपनी इजी एग्जिट रेगुलेशंस, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर देना है। ये फॉर्म ओपन हो गया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, ठीक है। इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ें। जो हमने पहले फॉर्म बनाए थे वो सारी चीज़ें सेम, सारी चीज़ें यही हैं। वो फॉर्म मैंने आपको हार्ड कॉपी में बनाना सिखाए थे। 2 प्रोसीजर होते हैं, एक ऑनलाइन प्रोसीजर है और एक ऑफलाइन प्रोसीजर। आप जिस प्रोसीजर के साथ अपनी कंपनी को बंद करवाना चाहते हैं एससीसीपी से, वो आपकी मर्ज़ी है, आप बंद करवा सकते हैं, ठीक है। ऑफ़लाइन अगर आपने करवाना है तो ऑफ़लाइन के फॉर्म हमने ऑलरेडी रेडी किए हैं। एक एक फॉर्म को हमने
सिंगल सिंगल फॉर्म को डिस्कस किया, फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन क्या लिखनी है, फॉर्म को फिल कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सेम वही फॉर्म जो है वो आपने वहीं से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। जब आपको वो फॉर्म बनाने आ जाएंगे तो ये इजी एग्जिट स्कीम ऑनलाइन जो फॉर्म है, ऑनलाइन जो प्रोसीजर है, ये भी आपको समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। जब आप फॉर्म बनाना वो सीख लें, वो वीडियोस देखें, वहाँ से आप सारी चीज़ें देखें, जब आपको वो फॉर्म बनाना आ जाएंगे तो आपकी दोनों प्रोसीजर्स जो हैं दोनों के ऊपर ग्रिप हो जाएगी। आप दोनों तरह से कंपनी को वाइंड अप करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसी के मुताबिक ये काम कर सकते हैं। तो अभी हम फॉर्म को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ऊपर नेम ऑफ़ कंपनी जो आपने सेलेक्ट की होगी उसका नेम आएगा, राइट साइड पे उसकी डेट आ रही होगी। उसके बाद नीचे इनकॉर्पोरेशन नंबर आ रहा होगा कंपनी का जिसको आप क्लोज़ करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे आप पेमेंट डिटेल्स सेक्शन है, इसमें आपने मोड ऑफ़ पेमेंट में सेलेक्ट करना है कि आपने जो फ़ीस है कंपनी को क्लोज़ करवाने की वो आपने किस तरह पे करनी है। वो आपने बैंक चालान के ज़रिए पे करनी है, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करनी है, या एडीसी पेमेंट के ज़रिए। बैंक चालान के ज़रिए अगर आपने पे करनी है तो आप बैंक का चालान जमा करवाएंगे, बनाएंगे बैंक चालान, किसी भी बैंक में जाएंगे जो बैंक जो है एसएससीपी की फ़ीस को कलेक्ट कर रहा होगा, जैसे कि नेशनल बैंक हम मोस्टली कलेक्ट करते हैं या प्राइवेट बैंक भी करते हैं। तो आप वहाँ पर जाएंगे, जाकर उनको बताएंगे कि हमने कंपनी को क्लोज़ करवाना है तो उसके लिए हमें चालान बनाना है, ठीक है। तो वो आपको फॉर्म देंगे, वहाँ से आप चालान बनाएंगे। तो वो फॉर्म चालान जो है वो आप यहाँ पे फिर सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप चालान सेलेक्ट करेंगे तो नीचे बैंक जो भी होगा उसका आपने ब्रांच नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप बैंक नेम फर्ज कर लें कि ये दो बैंक जो है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इजी एग्जिट के लिए। एमसीबी को अगर आपने करना है तो एमसीबी कर लें। मैं यहाँ पे लाहौर लिख लेता हूँ। उसके बाद ये ब्रांचेस नेम आ रही हैं, ठीक है। मैं ये कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पहले नंबर वाली फ़र्ज़ कर लो, सिलेक्ट कर लो, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये जिस बैंक में आप ब्रांच जिस ब्रांच में एम फ़र्ज़ कर लेंगे हमने एमसीबी बैंक सेलेक्ट किया है तो एमसीबी की जिस ब्रांच में भी आप जाते हैं, ठीक है, वहाँ से चालान बनाते हैं तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। पहले सबसे पहले अगर आप बैंक चालान के ज़रिए जा रहे हैं फ़ीस जमा करवाने तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आके चेक कर लेना है कि कौन कौन सी ब्रांचेज जो हैं वो इन्होंने लिस्ट यहाँ पे दी हुई है ना, जहाँ से हमने ये चीज़ें सेलेक्ट की है, ये ब्रांच सेलेक्ट किया भी हमने, तो आपने देख लेना है कि कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल है। आप उसी ब्रांच में जाके अपना बैंक का चालान बनाएं। चालान जो भी होगा वो इस के साथ जो है वहीं यहाँ पे आके आपने सिर्फ वही ब्रांच सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और जो चालान होगा वो जब आप सबमिट करवा देंगे तो वो आप इसी एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे। जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें अटैच का ऑप्शन होगा मिसलिनियस का, वहाँ पे आपने अटैच करना है। अगर आप बैंक चालान के ज़रिए फ़ीस जमा नहीं करवाना चाह रहे तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप जमा करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आपने लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो फ़ीस जमा करवाएंगे उसके ऊपर ये चार्जेस वगैरह कलेक्शन चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, वो आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी नहीं जमा करवानी तो एडीसी पेमेंट है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होती है। एडीसी बेस्ट ऑप्शन जो है वो आप एडीसी कर लें। इसमें ये 20, 25, 30 रुपये जो है चार्जेस वगैरह लगेंगे, लेकिन ये है कि इसके ज़रिए फ़ीस आपको जमा करवाने में भी आसानी होगी और इजीली एक्सेप्ट भी हो जाती है। एडीसी यहाँ पे एडीसी पेमेंट जो है वो आप सेलेक्ट करें। जब ये चालान बनेगा ऑनलाइन तो आप इसको ईजी पैसा के ज़रिए, जैज़ कैश के ज़रिए या किसी भी बैंक के ज़रिए पे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आसान तरीका होता है कि आप एडीसी पेमेंट को सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपने लिखा हुआ है प्रिसाइज रीजंस फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये हमने सबसे पहला जो एक फॉर्म जो था फॉर्म EE1 जो रेडी किया था उसमें भी हमने ये चीज़ें लिखी थी कि आप जो कंपनी को क्लोज़ करवाना चाह रहे हैं वो किस तरह क्यों करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने रीज़न लिखी थी, ये सेम वही है। वहाँ से आपने जो रीज़न लिखी थी वो आपको मैंने बताई भी थी, वो फॉर्म जो है उसकी वीडियो मौजूद है, वो आप वहाँ से देखें। सेम आपने रीज़न यहाँ पे लिख देनी है, ये कंपनी को क्लोज़ करवाने की आपकी जो भी रीज़न होगी वो आप यहाँ पे 1 से 2 लाइनों में लिख दें। उसके बाद डेट ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन पास, ठीक है। उसके बाद हमने एक फॉर्म रेडी किया था जिसमें हम रेजोल्यूशन को देख रहे थे। आई थिंक फॉर्म EE2 था या 3 था, ठीक है। उसकी भी वीडियो कंप्लीट वीडियो रेडी है, वो हमने फॉर्म रेडी करना सीखा था, वो उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो आपने वहाँ से देखनी है। वो आपकी जो रेजोल्यूशन वाला फॉर्म था जिस डेट को आपने वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास की थी
वो डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नीचे है मीटिंग हेल्ड एट, ये भी रेजोल्यूशन वाला जो फॉर्म हमने रेडी किया था उसमें हम मेंशन कर रहे थे कि हमने बोर्ड रेजोल्यूशन मीटिंग जो है वो हेल्ड की हुई है, इस जगह पे की हुई है। वो जिस जगह पे भी आपने एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। वे भी आप इंफॉर्मेशन उसी फॉर्म से ले सकते हैं, वो फॉर्म हमने रेडी करना सीखा था। उसके बाद ये एड्रेस है, ये भी हमने उस फॉर्म में लिखा हुआ था, ये चीज़ें सारी हमने उस फॉर्म में देखी थी, वो आप यहाँ से वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है व्यू पॉइंट ऑफ डिसेंटिंग मेंबर्स। व्यू पॉइंट ऑफ डिसेंटिंग मेंबर्स का ये है कि वो पूछ रहा है कि कोई ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने आपसे इख्तलाफ किया है कि वो आप कंपनी क्लोज नहीं करवाना चाह रहे, या कोई भी रीज़न है, या उनका क्या व्यू पॉइंट है ऐसे मेंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी का नहीं है तो आप नील लिख दें, NA लिख दें, ठीक है, इस तरह लिख दें, NA लिख दें, ठीक है। अगर किसी का कोई इतराज़ नहीं है, 2 मेंबर्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तब भी आप लिख सकते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी है तब भी आप इस तरह NA लिख दें, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स प्रेजेंट इन दी मीटिंग, जो हमने बोर्ड रेजोल्यूशन वाली मीटिंग बुलाई थी उसमें कौन कौन से मेंबर्स मौजूद थे उनके आपने नेम यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो ये भी हमने फॉर्म में चीज़ें देखी थी, ठीक है। वहाँ पे जो मेंबर्स हमने मेंशन किए थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे मेंबर्स मेंशन करने हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन देख के यहाँ से पे लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप ये वाले फॉर्म रेडी करेंगे तो ये फॉर्म जब आप रेडी करेंगे आपको रेडी करने पड़ेंगे फॉर्म E1 2 3, जो भी हमने जितने भी 4 के 4 फॉर्म रेडी करने सीखे थे वो आपको रेडी करने पड़ेंगे, क्योंकि वो हमने इस एप्लीकेशन के साथ अटैच भी करने हैं। तो यहाँ पे मेंबर्स ऐड करने के लिए ऐड रो के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए बन गया है ना। यहाँ पे आप मेंबर्स के नेम आप मेंशन कर सकते हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, जितने भी आपने ऐड करने हैं। यहाँ पे रिमूव करने हैं तो रिमूव भी आप कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट 3 जो है डिक्लेरेशन है, ठीक है। यह डिक्लेरेशन लिखी हुई है, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है जस्ट सिंपली। उसके बाद नीचे जो सिग्नेचरी वाला पार्ट है इसमें आपने ऑथराइज पर्सन जो होगा उसका नेम यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे इस वक्त इसका नहीं है। तो जो भी आपने अपना ऑथराइज पर्सन साइन किया होगा जब आपने कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो यहाँ पे उसका नेम ऑलरेडी आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद उसका CNSC नंबर भी यहाँ पे आ रहा होगा, अगर ना आ रहा तो वो आपने यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन कर लेनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है, तो जस्ट आगे जो है फॉर्म्स ओपन होते जाएंगे, उसके ऊपर आपने चीज़ें अटैच करनी है। वो नेक्स्ट जो इसका होगा ओपन, किस तरह की चीज़ आपको नज़र आएगी जब आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उसके साथ अटैच आपने चीज़ें कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बैंक चलान वगैरह सारी चीज़ें। तो ये है ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लोज़ करवाने का तरीक़ेकार। ये मैंने आपको अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हमने फॉर्म डिस्कस किया है। तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में SMC का भी पूछ रहे थे, तो उनको मैं अभी SMC का भी दिखा देता हूँ कि SMC का भी सेम यही प्रोसीजर है, सेम इसी तरह का फॉर्म ओपन होता है। तो अभी हम एक SMC कंपनी को भी ओपन कर देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको भी हम लॉग आउट कर देते हैं। ये देखिए मैं स्टार्ट से आ रहा हूँ, ईजी एग्ज़िट, डन। उसके बाद यहाँ पे मैं SMC को सिलेक्ट करता हूँ, अगर कोई हो। ये SMC मेरे पास आ रही है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम ईजी एग्ज़िट स्कीम को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये ऊपर लिखा आ रहा है ना, SMC प्राइवेट लिमिटेड। SMC का भी सेम फॉर्मेट ओपन हुआ है, किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं है, ये आपने देख लिए हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेट है, सेम वाली सारी चीज़ें आ रही हैं, पेमेंट सेक्शन भी सेम वही है। पार्ट 2 में ये जो था स्ट्राइकिंग ऑफ रीज़न, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन की डेट, मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई है, उसका एड्रेस क्या था, डिसेंटिंग मेंबर्स के व्यू क्या है, मेंबर्स को ऐड करना है आपने, डिक्लेरेशन सेम, नीचे ऑथराइज पर्सन। सेम फॉर्म जो है ओपन हो रहा है दोनों कंपनीज़ को क्लोज़ करवाने का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और SMC को क्लोज़ करवाने का, जो दोनों का तरीक़ेकार सेम ही है। सेम ही एक ही फॉर्म ओपन होगा, सेम ही फॉर्म जो है हम हार्ड कॉपी में रेडी करते हैं, ठीक है। ये आपको चीज़ मैंने चेक करवा देती है, इजी, बिल्कुल इजी जो है ये प्रोसीजर है कंपनी को क्लोज़ करवाने का, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन ये आपको सारी चीज़ें बहुत ही इजी लगेंगी जब मैंने जो फॉर्म रेडी करवाने आपको सिखाए थे, ठीक है। कंपनी को क्लोज़ करवाने के 4 फॉर्म हमने रेडी करने सीखे थे, ठीक है।
वो जब आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखिए, अभी आपको फॉर्म नज़र आ रहा होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी सेम फॉर्म था और एसएमसी का भी सेम फॉर्म था। यही चीज़ें हमने देखी थी एसएमसी के लिए, यही देख रहे हैं हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी। दोनों के लिए सेम थी। कंपनी नेम, ब्रांच का नेम, ठीक है, आगे रीज़न, उसके बाद जो आपने रीज़न बतानी है कंपनी को किस लिए क्लोज़ करवा रहे हैं, रेजोल्यूशन की डेट, मीटिंग किस जगह पे हेल्ड हुई है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या था, व्यू पॉइंट डिसेंटिंग मेंबर्स के, और मेंबर्स को ऐड करना है। यहाँ पे आपने टिक करना है, नीचे ऑथराइज पर्सन आ रहा होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमने रेडी करनी सीखी थी, ठीक है। फॉर्म जितने भी हैं वो हमने ऑलरेडी रेडी करने सीख लिए हैं। वहाँ से जस्ट आपने इंफॉर्मेशन लेनी है और यहाँ पे आके फिल करनी है, ठीक है। वो फॉर्म के ऊपर सारी की सारी वीडियो मैंने बना के अपलोड की हुई हैं, जस्ट आप वहाँ से जाके देखें और आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। दोनों का प्रोसीजर सेम है। बाकी यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज की सेव एंड कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो कैसा नज़र आएगा वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक और भी ऑप्शन बता देता हूँ कि आपने हेल्प कहाँ से ले सकते हैं। जस्ट आपने आना है, इसको मैं क्लोज़ कर लूँ एक दफ़ा। आपने आना है गूगल पे, यहाँ से आके आपने सर्च करना है कंपनी इजी एग्जिट स्कीम। ये लिखा हुआ है कंपनी इजी एग्जिट स्कीम, आप क्लिक करें यहाँ पे। ये दूसरे नंबर पे आ रहा है गाइड फॉर अप्लाइंग फॉर इजी एग्जिट ऑफ कंपनी। इसको आप लिंक ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको गाइड भी नज़र आ जाएगी कि ये सारा प्रोसीजर किस तरह है। ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें यहाँ पे। ये देखें, ये सेम प्रोसीजर जो भी मैंने आपको चेक करवाया है, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है। जब हम ऑन उसको क्लिक करते थे ये वाला ओपन होता था। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आके आपने कंपनी इजी एग्जिट रेगुलेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये वाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्म ओपन होता है, ठीक है। यही फॉर्म हमने देखा है वहाँ पे। ये सेम फॉर्म जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी है, सेम फॉर्म एसएमसी कंपनी के लिए भी है, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं है। बाकी इसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके लिए हमने फॉर्म रेडी करने सीखे थे। एक एक फॉर्म को हमने डिस्कस किया है। फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, वो ए टू जी हमने सारा का सारा प्रोसीजर देखा हुआ है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। ये देखें, ये सेम फॉर्म है डिक्लेरेशन। जब आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। प्रोसेस डॉक्यूमेंट लिस्टिंग का, ठीक है। ये फॉर्म आपने पहले ओपन कर लिया होगा, ये आपने फिल किया होगा। उसके बाद व्यू कंपनी इजी एग्जिट रेगुलेशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। व्यू कंपनी इजी एग्जिट रेगुलेशन 2 जो है वो भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने आना है फिल न्यू अटैचमेंट ऑफ, इसके ऊपर CER के ऊपर आना है। इसको ओपन करें, ठीक है। अटैचमेंट करनी है कोई कर दें। उसके बाद ये फॉर्म जो होगा EE3 और फॉर्म EE4 इनको 1 बाय 1 ओपन करना है। वो फॉर्म रेडी करने हैं हम, मैंने आपको सिखाए भी हैं। वहाँ से जस्ट आपने फॉर्मेट देखना है। वो फॉर्मेट देखें, सीखें, उसको एक दो दफ़ा बनाना सीखें। उसमें कंपनी जो भी आपने क्लोज़ करवानी है उसकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करें और उसके प्रिंट लेके आप यहाँ पे इसके साथ अटैच करेंगे। ये सारी अटैच जब हो जाएंगी तो आगे ये वाले जो दो प्रोसेस जो नीचे आपको फिल न्यू बैंक चलान ब्लैक और सबमिट प्रोसेस ब्लैक नज़र आ रहे हैं ना, जब आप ये ऊपर वाला सारा काम कर लेंगे तो ये वाले भी फिर ये ब्लू हो जाएंगे। जब इसके ऊपर फिल न्यू बैंक चलान के ऊपर क्लिक करेंगे तो चलान वाला आपका ओपन हो जाएगा, वो EDC पेमेंट वाला। तो वहाँ से आपने उसको चलान को ले लेना है, ठीक है। उसका आप एक प्रिंट भी ले लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने सबमिट प्रोसेस करना है तो आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला जो प्रोसेस था हमारा, ये वाला
फिल न्यू अटैचमेंट ऑफ CER, ये इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का ओपन होगा। यहाँ पे वो बता भी रहा है ओनली PDF फाइल्स आर अलाउड फॉर अटैचमेंट। वो फॉर्म जो है EE3 और 4 के अलावा अगर आप किसी किस्म की और अटैचमेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। जस्ट आपने मिसलिनियस अटैचमेंट के आगे अटैच के ऊपर क्लिक करना है। तो PDF फाइल जो भी आपने बनाई होगी, आपने PDF फाइल बनानी है। जो भी आपके फॉर्म होंगे उनको आपने वर्ड में ऊपर बना के सेव एज PDF आपने कर लेना है, और ध्यान रखना है कि उनका साइज़ 2 MB से बड़ा ना हो। अगर फाइल का साइज़ 2 MB से बड़ा हो जाए तो आपने गूगल क्रोम पे आपके सर्च कर लेना है, फाइल साइज रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अटैच करेंगे, सेव फॉर्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट जो पार्ट बनता है अटैचमेंट फ्रॉम फॉर्म्स EE3, ये देखें। जब आप ये वाला कर लेंगे उसके बाद EE3 वाला और EE4 वाले ओपन होंगे। बाय वन इसको ओपन करना है। EE3 जो फॉर्म होगा वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है, PDF फाइल उसकी, और 4 की अटैचमेंट इसके साथ करनी है, ठीक है। ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा जी। ये देखें, जैसे ही आपके ये वाले 2 प्रोसीजर ऊपर आपने कंप्लीट करेंगे, फॉर्म EE3 और 4 को अटैच कर देंगे, तो न्यू बैंक चालान वाला जो मैंने आपको पहले बताया कि वो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। तो ये देखें ब्लू हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, चालान को देख लेंगे, बना लेंगे इसको, ठीक है। चालान आपका आप सबमिट कर देंगे तो नेक्स्ट सबमिट प्रोसेस जो है वो भी ब्लू हो जाएगा। उसके ऊपर आपने क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। ये प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया है सारा का सारा कि कंपनी को आपने किस तरह क्लोज़ करवाना है। SMC कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दोनों को क्लोज़ करवाने का तरीक़ेकार सेम है। दोनों का फॉर्म एक ही ओपन होता है। उनके जो फॉर्म थे वो रेडी करने भी हमने देख लिए हैं। वो आपको मैं एक दफ़ा और फॉर्म दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपने कंपनी फॉर्मेशंस में आए, कंपनी ये आ गया नीचे, क्लोज अ कंपनी के ऊपर वाइंडिंग अप प्रोसीजर के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंपनी इजी एग्जिट रेगुलेशंस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। वहाँ से भी आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या यहाँ से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ये देखें ये वाला ओपन हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा ये देखें, सबसे पहले दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे फाइंडिंग प्रोसीजर का, तो मैंने आपको दिखाया था कि कंपनी को आपने किस तरह क्लोज़ करवाना है। तो ये इसके फॉर्म होते हैं। ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनीज नेम, फॉर्म EE1, फॉर्म EE2, 3 और 4। ये वाले जो फॉर्म है ये हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किए थे। ये जितने भी 4 के 4 फॉर्म हैं इनको हमने बनाना सीखा है, 1 बाय 1 सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। यही फॉर्म जो हैं वो इधर यूज़ होते हैं। इन्हीं फॉर्म्स को हम यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। जब आपको ये बनाने आ जाएंगे, ये आपको बनाने भी पड़ेंगे क्योंकि फॉर्म 3 और 4 जो है वो आपने अटैच भी करना है। तो बाकी ये 2 फॉर्म जो हैं साथ आपको ये फॉर्म 2 भी बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर आपको एक तो रिकॉर्ड के लिए चीज़ें होंगी और यहाँ से आपने 2 इन्फॉर्मेशन 3 इन्फॉर्मेशन लेनी है। एक आप यहाँ से रीज़न भी लेंगे और डेट भी लेंगे और एड्रेस वगैरह भी लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये पहला जो फॉर्म है ये भी आप साथ बनाना सीख लें ताकि आपको इससे ये फ़ायदा होगा। एक तो आप ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं और ऑफ़लाइन काम भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, इसलिए आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो इनके ऊपर कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख लें। उसके बाद पेमेंट का मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियो में भी। ऑनलाइन जो है उसकी 5000 है और मैनुअल अगर आप सबमिशन करते हैं तो उसकी 10000 है। ऑनलाइन में ये है कि आप इस तरह ऑनलाइन आके ये सारी चीज़ें फ़ाइल करेंगे, चीज़ें साथ अटैच कर देंगे और 5000 उसकी SCCP की फ़ीस होगी। बाकी आप अपने क्लाइंट से जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं सर्विसेज चार्जेस। और अगर आप सारी चीज़ें मैनुअल बनाते हैं, फॉर्म सारे मैनुअल बना के हार्ड कापी में, और ये जो एप्लीकेशन है इसको भी प्रिंट वगैरह लेके सारी खुद जाके जमा करवाते हैं, तो उसमें 10,000 चार्जेस होंगे, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन कर लें। एक तो क्लाइंट का भी फ़ायदा होगा और आपके लिए भी ये आसानी होगी। तो ये तरीक़ेकार है इसको कंपनी को क्लोज़ करवाने का। इस तरह आप अपनी कंपनी को क्लोज़ करवा सकते हैं SCCP से, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या SMC हो।
तो एफपीआर का भी हमने डिस्कस कर लिया है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का भी डिस्कस कर लिया, और पोर्टल से आपने किस तरह करना है सारा काम, वो भी हमने चीज़ें सारी डिस्कस कर ली हैं। तो आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अपील्स का, ठीक है। इनकम टैक्स की अपील्स, सेल टैक्स की अपील, सारी अपीलें हम बनाना सीखेंगे। अपील्स का जब हम टॉपिक देखेंगे तो उसमें हम इनकम टैक्स की अपील्स को डिस्कस करेंगे। अपील्स आपने किस तरह बनानी है, उनके डॉक्यूमेंट्स किस तरह रेडी करने हैं, फीसें कितनी होंगी, कौन सी चीज़ कहाँ की होगी, आपने किस तरह सबमिट करवानी है, आपने हेयरिंग किस तरह लेनी है, टैक्स नोटिस वो भी हम डिस्कस करेंगे। अपील्स की नोटिस कैसे आते हैं वो भी सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ को ऑर्डर्स भी हम पढ़ेंगे, अपील ऑर्डर्स भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे। ए टू जी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सेल टैक्स की भी इसी तरह पढ़ेंगे। और इसके बाद अपील जो एफबीआर की होती हैं वो ट्रिब्यूनल में जब चली जाती हैं तो वो कैसे होती हैं, ट्रिब्यूनल की अपील्स भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो हम टैक्स नोटिसेस जो होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि टैक्स नोटिसेस जब आपको आते हैं तभी आप अपील्स में जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो अपील्स का और टैक्स नोटिसेस होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट जो स्टार्ट होने वाला है। तो उन वीडियोज़ को भी आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना था। आपने वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि दूसरों को भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा वो भी सीख सकें, चाहे वो एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं या एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या एज ए स्टूडेंट हैं, तो उनको भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।